बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए अंदाज के साथ हाज़िर हूँ और न्यूज़ नाइट प्रोग्राम की बात करूँगा। न्यूज़ नाइट प्रोग्राम आज से इंशाल्लाह मैं होस्ट करूँगा, इसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है और भरपूर कोशिश करेंगे कि लाहौर के जो मसाइल उसको उजागर किया जाए। यहाँ पर शहरियों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनको हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आज के इस पहले प्रोग्राम में भी आज हमारा सियासी टॉपिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो है वो लाहौर में जलसा करने का ऐलान किया गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें पीटीआई की, तो 9 मई के बाद कोई बड़ा जलसा लाहौर में या पंजाब में नहीं किया गया। और उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि 9 मई के बाद एहतजाज की कॉल अगर दी भी जाती थी तो उसके ऊपर जो है वो पुलिस की बारी नफरी भी आती थी। इस तरह का जो है वो जलसे वाला कोई माहौल नहीं था। लेकिन एक मरतबा फिर जो है वो 21 सितंबर को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जलसा करने का ऐलान किया गया। अब देखना है कि क्या पीटीआई को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी जाती है या नहीं। उसके साथ मैं ये भी बता दूं, क्योंकि आज पीटीआई की जानब से डीसी लाहौर को जो है वो एनओसी जारी करने के लिए एक एप्लीकेशन दे दी गई है, जिसमें उन्होंने मंजूरी मांगी है कि लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि पीटीआई की जानब से ये कहा जा रहा है कि इजाज़त मिले या ना मिले लेकिन वो लाहौर में जलसा करेंगे। एक बहुत बड़ा अहम टॉपिक है और चूँकि अगर इजाज़त नहीं मिलती तो दूसरी जानब फिर जो है वो कैसे ये सियासी चपकलश है, ये क्या होगा। और इसमें मुझे यही लग रहा है कि तसादम की एक फ़ज़ा जो है वो पैदा हो चुकी है एक मरतबा फिर। और आज मैं अपने पैनल का तारफ़ करवा दूं। सबसे पहले वसीम अख्तर रामे साहब हैं, सीनियर रहनुमा पीटीआई के और साबका चेयरमैन ओवरसीज़ कमीशन पंजाब भी हैं। वसीम अख्तर रामे साहब को वेलकम कहते हैं शो में। और उसके साथ सीनियर रहनुमा PMLN हमारे साथ मौजूद है मियाँ मोहम्मद नुमान साहब, वो भी मियाँ साहब आपको भी वेलकम कहते हैं शो में। उसके साथ लाहौर रंग के नुमाइंदे हैं और पीटीआई की बीट कर रहे हैं, बिलाल मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी बात करेंगे। और बुनियादी तौर पर आज का जो टॉपिक यही है कि जो लाहौर के अंदर जलसा करने का कहा गया उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बिलाल मिर्ज़ा से पूछते हैं। बिलाल मिर्ज़ा बताइएगा कि एनओसी जारी कर दिया जाएगा, जो एक एप्लीकेशन दी गई है, ये क्या एप्लीकेशन है? सर बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके लिए नेक तमन्नाएं, आपने प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले भी आप बड़े हिट प्रोग्राम कर चुके हैं, अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम में बरकतें डाले। सर बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़िद है जलसा करने के लिए, क्योंकि ये जलसा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो करने नहीं जा रही। मेरी इतलात के मुताबिक ये जो जलसा होने जा रहा है, इस जलसे से खान की रिहाई का बहुत ज़्यादा आपस में मिलती जुलती चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद एक तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है जिसमें तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं इकट्ठी हो जाएंगी, जिसमें आपको याद होगा माजी में मौलाना फजलुर रहमान को भी इन्होंने साथ मिलाने की कोशिश की। और कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान पे भी आप देख सकते हैं कि वो पीटीआई के लिए सॉफ्ट कार्नर रखना शुरू हो चुकी हैं। इस तरह महमूद खान अचकज़ई एक तहरीक इंसाफ ने उनको एक लीड करने के लिए उनके सर पर जो है वो पटका रखा था और पग रखी थी कि आप हमें लीड करेंगे। तो वो ये लाहौर का जलसा है जो इमरान खान की रिहाई के साथ जो इसको मुंसलिक कर दिया गया। लाहौर का जलसा तहरीक इंसाफ करने के लिए बाज़िद है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर की जानब से डीसी लाहौर को दरख्वास्त भी दी गई। ना सिर्फ दरख्वास्त दी गई बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर खुद डीसी लाहौर के ऑफिस में गए। उनका कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनको जलसे की इजाज़त मिल गई है, लिहाजा उनको फौरी तौर पर जो है NOC जारी किया जाए ताकि वो अपने इंतजामात को मुकम्मल कर सके और जलसा की जगह का तयन कर सके, जलसा किस जगह पर होना है। और जलसे को कामयाब करने के लिए रैलियां भी शुरू कर दी गई हैं। जो वोटर हैं उनको मुतहरक करना शुरू कर दिया गया, डोर टू डोर जाकर वोटर्स को। इसके ऊपर वसीम अख्तर रामे साहब से पूछ रहे थे। रामे साहब, आपने तकरीबन जो है वो पिछले 2-3 दिन पहले आपने कुछ रिहर्सल करने के लिए आपने कारकुनों को बुलाया, कोई एहतजाजी सिलसिला शुरू करने का आपने कहा था, लेकिन वो एहतजाजी सिलसिला कोई हमने देखा नहीं, कहीं आपके कोई कारकुन बाहर नज़र नहीं आए, बल्कि आपने वो मुलतवी कर दिया। क्या समझते इसके ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, क्योंकि ये जलसा ऑलरेडी अनाउंस हो गया था तो जितने भी लीडर थे या जितने भी वर्कर्स थे उनको हदायत की गई थी कि ये एहतजाजी प्रोग्राम की बजाय आप जलसे की तैयारी करें, क्योंकि जलसा जो है ये भरपूर तरीके से करना है। और दूसरी, जैसा कि मेरे भाई ने फरमाया, ये जलसा अब से नहीं बहुत पहले से इसके लिए कोशिश की जा रही थी। कानूनी तकाज़े सारे पूरे किए गए, इजाज़त ना मिलने पे कोर्ट गए, जुलाई से ये हम कोर्ट में थे इसके लिए। फिर फाइनली हाई कोर्ट से इसकी इजाज़त मिली, बाकी नजवी साहब की कोर्ट से इसकी इजाज़त भी हुई है। अभी सिर्फ जगह का तयन करना था, जो डीसी साहब जगह का तयन नहीं कर रहे थे, उसके लिए बच्चर साहब भी गए हैं। कोर्ट में हेयरिंग भी चल रही है, आज भी हेयरिंग हुई है कंटेम्प्ट की। जो हमारे SVP रीजन के हैं बारी साहब, जो इस सारी जलसे की उन्होंने एप्लीकेशन दी थी,
तो आज कोर्ट हियरिंग भी हुई है, परसों दोबारा उसकी डेट है। हमें बहुत उम्मीद है, देखें एक मुनज़्ज़म और महज़ब मुआशरे में एक मुनज़्ज़म पार्टी जो है उसने अपने कानूनी तकाज़े सारे पूरे किए हैं। हमने हर वो कानूनी रास्ता पहले अपनाया है कि जिस रास्ते पे चल के कोई भी वायलेशन ना हो, कोई इस तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, एक अच्छे तरीके से। जमहूरी हक़ है हमारा, मतलब कि किसी भी पार्टी का ये हक़ है कि वो अपना जलसा जो है वो कर सके। तो सारे तकाज़े पूरे किए गए हैं। अभी कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि एक तो आपको पता है कि ये लाहौर जो है वज़ीर आला साहबा का भी शहर है, उनकी भी कोशिश होगी कि ये जलसा जो है ना हो सके। ये वसीम अख्तर रामी साहब हम पूछ लेते हैं। मियां नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो सीनियर रहनुमा हैं नून लीग से। मियां साहब, चार्ज करना या जलसा करना तो जमहूरी हक़ है, तो आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत इनको इजाज़त दे देगी? देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका बिल्कुल राइट है, हक़ है कि वो जलसा करे, अपनी बात का इजहार करे। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि पहले इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि 9 मई जो है वो ना कहीं दोहरा दिया जाए दोबारा। और जिस तरह 9 मई को वायलेंस हुआ और जिस अंदाज़ के अंदर अस्करी इदारों पे हमले किए गए, शहदा की यादगारों पे हमले किए गए, खुदा न खास्ता उस तरह का जो वायलेंस है वो हमारा मुल्क जो है ये बर्दाश्त करने के का मुतहम्मिल नहीं है। और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिस तरह एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इस तरह मुआशी जो आशारिये हैं वो एक मुस्बत एक दिखा रहे हैं, अशिया ज़रूरिया की कीमतें नीचे आ रही हैं, चीज़ें सेटल हो रही हैं। इन हालात के अंदर सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि कोई पार्टी जो है वो किसी सियासी जमात की आड़ में जो लोग हैं वो इस तरह का कोई वायलेंस अगर क्रिएट करते हैं तो मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी का फुकदान होगा, जो इस्तेहकाम का फुकदान होगा, तो उसका सारा जो असर है वो हमारी सालमियत के ऊपर और हमारी मईशत के ऊपर पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम पार्टियाँ मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होकर मिसाक मईशत, जिसका जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको याद होगा कि हमेशा वो अपोजिशन के दौर में भी कहा करते थे कि मिसाक मईशत के ऊपर इकट्ठे होने की ज़रूरत है पूरी कौम को, तमाम पार्टीज़ को। और एक आम आदमी का जो मसला है वो इस वक्त मईशत है, उसका जो मुआश है, उसके घर में पैसा आना चाहिए, ख़ानदानों को मुतमव्वल होना चाहिए, ख़ानदानों को माली तौर पर मियां साहब ये रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन अगर पीटीआई आपको यकीन दहानी करवाती है कि पुरअमन होंगे और किसी किस्म का इंतशार नहीं होगा, तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है, फिर तो आपको इजाज़त दे देनी चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकली ये अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आई। आप अली अमीन गंडापुर साहब जो इनके सरखेल हैं वहाँ पर, जो KP के, आप उनके कभी बयानात सुन लें। अभी जो उन्होंने एक जलसे के अंदर जो तकारीर फरमाई हैं और जिसके ऊपर पूरी PTI आज माजरतें पेश कर रही है, पूरी PTI की क़यादत क्या अपना उनकी सफाइयाँ दे रही है और उस पर माजरत कर रही है कि जनाब ये कोई ऐसी ज़बान नहीं है कि जो एक आम आदमी भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे। कुजा ये कि एक सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है, यानी नुमाइंदगी का लेवल आप देखें कि किस तरह की नुमाइंदगी हो रही है कि जिनको ना ख़वातीन की इज़्ज़त की परवाह है, जिनको नौजवानों की इज़्ज़त की परवाह नहीं है, जिनको बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की परवाह नहीं है, और जिस तरह वो बैनुस सूबाई खलफशार बर्पा करना चाहते हैं। और जो KP का और पंजाब के लोगों का और जो पश्तूनों का और पंजाबियों का एक मोहब्बत का रिश्ता सदियों से जो कायम है कि वहाँ पर सारे पश्तून जो हैं वो कारोबार के लिए पंजाब आते हैं, पंजाब के लोग KP जाते हैं, एक बेहतरीन रिलेशन अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक कायम है मोहब्बत का। बिल्कुल, इसके ऊपर हम जवाब ले लेते हैं वसीम अख्तर रामे साहब से। वसीम अख्तर रामे साहब, बताइएगा, आप जो KP के जो वज़ीर आला हैं, वो वहाँ के वज़ीर आला हैं और जिस सीट पर बैठे हैं, जिस तरह की उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? जी, वो उससे पहले मैं एक दो बातें जो मेरे भाई ने की हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। एक तो इनको हमेशा 9 मई साल 2 साल बाद भी 9 मई याद है, तो इनको 9 फरवरी याद नहीं है कि जो पूरे 25 करोड़ के अवाम हैं उनके मैंडेट पे जो डाका डाला गया है, उनके वोटों पे डाका डाल के एक फाशिस्ट रजीम जो है वो दोबारा से क्रिएट किया गया है। कि किसी मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो माशी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही मुंसलिक होती है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक लोगों का, आवाम का जो मैंडेट है उसको तस्लीम ना किया जाए। जब तक इस माशरे में इंसाफ नहीं होगा, कभी कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इसमें इंसाफ नहीं होगा। आज आपके सामने है, कल सारा दिन जो मैच लगा रहा है अदालतों का, पार्लियामेंट का, जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएं कि सुप्रीम कोर्ट तक हमले करने शुरू कर दें, तो इस मुल्क में जब इंसाफ नहीं रहेगा, लोगों के मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इस मुल्क ने आगे क्या बढ़ना है। और आप और बहुत सारी चीज़ देखें, मेरे भाई ने एक मुझे और ऐड करने दें कि
उन्होंने, मेरे भाई ने कहा जी बहुत तरक्की कर रहा है मुल्क, तो आप तरक्की आप लोगों के सामने है, लोगों के घरों में रोटी नहीं पक रही, बिल जो बिजली के हैं वो घरों के रेंटों से ज़्यादा हो गए हैं, हर साल आपके लोग इधर मुल्क से लाखों लोग जो हैं मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आज इधर बैठे आप जरा एक पासपोर्ट ऑफिस जो है ना उधर एक रिंग करके देखें, 6 माह का वेटिंग टाइम चल रहा है पासपोर्ट बनाने के लिए। इस कदर पासपोर्ट की एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, आपका सारा जो ब्रेन है, नौजवान है, ये मुल्क छोड़ के जा रहा है। ये स्टेबिलिटी, माशी स्टेबिलिटी है इस मुल्क में। और जहाँ तक जलसे की बात रही है, देखें जी, हमें अगर वो इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी गई, हर रुकावट आपने डाली, 29 जगह पे आपने ब्लॉकेज की, इसके बावजूद हुकूमत ने फिर वो जो है एक वो उधर केओस भी क्रिएट करने की कोशिश की कि इसके बावजूद पुरअमन जलसा हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, ख़त्म हुआ। तो जलसे करना अवाम का हक है। ये हर वक्त 9 मई ये रेट लगा के आप अवाम का जो हक है उसको नहीं दबा सकते। लेकिन वसीम अख्तर साहब, मुझे ये बताया कि 9 मई एक छोटा सा तो नहीं था, एक छोटा सा। देखें जी, मैं तो हमेशा ही मैं क्या, मेरा लीडर भी कहता है कि वो एक इंसिडेंट था जो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी आप ये सारी ज़िंदगी आप यही कहते 9 मई पे लगे रहेंगे तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे? अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिर वो 9 मई के साथ 9 फरवरी का भी जिक्र कर लेना, इस मुल्क के अवाम का भी जिक्र कर लेना। तो उनका तो कोई सोचता नहीं है, जिनका ये मुल्क है उनके मतलब कोई नहीं सोचता। चंद अशराफिया इसको जकड़ा हुआ एक सिस्टम को, और उस सिस्टम के तहत वो अपने बेनिफिट्स ले रहे हैं। लोग दिन ब दिन है आपके इसी साल, जो 1 साल में 1 करोड़ लोग और बिलो पॉवर्टी लाइन गए हैं। पूछ लेते हैं मियां नुमान साहब हमारे साथ बैठे हैं, चूँकि ये लेस्को के चेयरमैन भी रहे हैं, इन्होंने काम भी किया है। मियां साहब, उन्होंने काफ़ी बातें यहाँ पर काउंट कर दी हैं कि जो सूरत इस वक्त उनके मुताबिक तो सूरत बेहतर नहीं है, और ख़ास तौर पर वो कह रहे हैं कि बिजली के बिलों के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, तो आप इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? देखिए मियां साहब, बात ये है कि ये जो पाकिस्तान की बदकिस्मती का दौर ये कब से शुरू हुआ है? ये 2017 से जब मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा से आउट किया गया, और उसके बाद 2018 के अंदर एक फैब्रिकेटेड गवर्नमेंट को लाया गया। आप देखें कि पाकिस्तान का एक रिवर्स गेयर लग गया और पाकिस्तान मुआशी तौर पे दिवालियापन की तरफ चला गया। ये तो अल्लाह ताला का फजल है कि ये PDM की गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ साहब ने उसको टेक ओवर किया, और पाकिस्तान जो कि बिल्कुल बैंकरप्सी के दहाने पे पहुंच चुका था और किसी भी वक्त डिक्लेयर हो सकता था, और यहाँ अनारकी की कैफियत होनी थी और लोगों ने आपस में लड़ना था। उन हालात के अंदर इस मुल्क को संभाल कर इस मुल्क को दोबारा एक सही ट्रैक के ऊपर लाने की कोशिश हो रही है। और आप देख रहे हैं कि जो आज से 2 साल पहले जो महंगाई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन सिंगल डिजिट के अंदर वो महंगाई आ गई है। और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, ये एक सारे मुस्बत इशारिये हैं कि जो कि एक रेगुलर बेसिस पे हुकूमत पाकिस्तान काम कर रही है और उसके नतीजे के अंदर आज आ रहे हैं। मैं ये भाई की बातों का खैर मैं क्या जवाब दूं, मैं तो ये समझता हूं कि इनकी तो पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये तो सुन्नी तहरीक के अंदर शामिल हो चुके हुए हैं। लेकिन तो सुन्नी तहरीक के जो साहिबजादा हामिद रजा साहब है, मेरा ख्याल वो क़यादत करें। और क्योंकि इनकी अपनी जो पार्टी है, इन सब ने तो एफिडेविट लिख कर दे दिए कि जनाब हम तो सुन्नी तहरीक का हिस्सा हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके लीडर ने अभी 2-4 दिन कबल ही एक बड़ा ही ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने टारगेट किया है हमारे जो मौक़र तरीन इदारों के सरबराहान को डायरेक्टली टारगेट किया, उन्होंने तमाम इदारों को टारगेट किया है। तो उनकी अगर आप लैंग्वेज और जेस्चर देखें तो ख़तरा इस बात का है कि अगर हम इनको परमिशन देंगे इस अंदाज में कि ये, तो उसका जो रिज़ल्ट है कि वायलेंस की शक्ल के अंदर वो एक सामने आ सकता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस वक्त वायलेंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हाँ, यह हुकूमत पंजाब को गारंटी दें, यह हुकूमत पंजाब के साथ गुफ्तगू करें, ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करते हैं, ये गारंटी देते हैं, बिल्कुल मिर्जा से पूछते हैं, बिल्कुल बैठकर बात करें तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि हुकूमत इनको कोई जगह स्पेसिफाई कर दे कि जनाब आप अपना यहाँ पर प्रोग्राम कर लें, हम इसके ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल बिलाल मिर्जा, बताइएगा कि जिस तरह मियां नुमान साहब ने बताया कि इस वक्त जो है वो महंगाई की शरह में कमी आई है, और बिजली के बिलों की अगर बात करें तो उसके ऊपर भी जो है वो पंजाब हुकूमत की जानब से रिलीफ दिया गया 2 माह का। तो आप समझते हैं, आप लोगों में जाते हैं तो इस वक्त क्या सूरत है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है? सर, मियां साहब इंतहाई सीनियर सियासतदान है और हल्के की सियासत को, गली मोहल्ले की सियासत को समझते हैं। इस वक्त इनको भी पता है कि गली मोहल्ले के अंदर सबसे ज़्यादा आम आदमी का जो मसला है वो महंगाई बन चुका है, बिजली के बिल बन चुके हैं। आपको याद होगा गुजरांवाला पे छोटे भाई ने बिजली का बिल नहीं दिया, बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। तो इस तरह के जो मुतअद्दिद मामला जो हैं
आपको देखने को वाक़यात मिल रहे हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी पे चेक किया जाए तो महंगाई के इशारे जो हैं वो महज किताबों और वो जो अलिफ लैला की किताबों में मौजूद हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ आप देख सकते हैं। इस पर मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा इनका जो है, और मैं ये जो बात कह रहे हैं मैं आपको चीज़ें गिनवाना शुरू कर देता हूँ। आप दालें हैं, सब्जियाँ हैं, फल है, आटा है, घी है, ऑयल है, आप ये सारी चीज़ें अगर आज देखें, आज रोटी की कीमत है कि पहले के मुकाबले में 50% से भी इस वक्त प्राइसेस नीचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप ये पेट्रोल देख लें जो पिछले साल 350 रुपये पे था, आज 250 रुपये पे आ गया। 100 रुपया फी लीटर जो है वो कमी हुई है। और अभी हाल ही में कल ही मजीद इसके अंदर कमी है। और बिजली के बिलों में इजाफा भी हो रहा है मियां साहब, बिल्कुल मैं बिजली के देखें 350 रुपये पेट्रोल गया ही नहीं है पाकिस्तान भाई, के एक मिनट, मैं बिजली के बिलों पर बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री हूं कि बिजली के बिल जो हैं वो हमारी आवाम की पहुंच से बाहर हैं, ये बिल्कुल है। लेकिन उसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आप खुशखबरियां सुनेंगे, उसके ऊपर भी काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला। हम अपनी आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन को बढ़ा रहे हैं। आप देखिए जो बजट आया है उसमें 90% जो टारगेट किया गया है उस तबके को किया गया है जो पे कर सकता है, और एक आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े टाइकॉन हैं उनको टारगेट किया गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट को इस हवाले से टारगेट किया गया है कि जो लोग मुतमव्वल हैं, जिनके कारोबार चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा टैक्स पे करें ताकि एक आम आदमी तक उसकी मराद जो है वो पहुँच सकें। मियां साहब, इसके ऊपर अभी जो गारंटी की आपने बात की और दूसरा टॉपिक पर वापस आते जो कि हमारा टॉपिक जलसा है, और जलसे के ऊपर चूँकि ना तो जो है वो अभी तक ये कन्फर्म है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई इजाज़त दी जाएगी, दूसरा ये कि आप गारंटी भी मांग रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI ये कहती है कि वो हर सूरत जलसा करेंगे। तो रामी साहब मुझे ये बताइएगा कि गारंटी दे दें किसी किस्म की, क्योंकि गारंटी देंगे अगर पुरअमन होगा तो आपको इजाज़त दे दी जाएगी, आपका जमहूरी हक है। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि अदालत ने हमें एक फैसला दिया हुआ है, एक इजाज़त दी हुई है सिर्फ जगह का। ये चीज़ें सारी ऑलरेडी अदालत के थ्रू प्रोसेस हो चुका है, अभी तो सिर्फ जगह का तयन है। जो कंटेम्प्ट में है, अगर DC साहब नहीं देते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पर लगेगी, जो ऑलरेडी उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। और दूसरी बात, जहाँ देखें हम बिल्कुल इसमें मुझे एक मिनट बात करने दें। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको उसका ख्याल रखना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। लॉ एंड ऑर्डर, जैसे आप लोगों ने एक परमिशन दी थी इस्लामाबाद में, आपने एक साथ एक एडवाइजरी जारी कर दी थी कि ये सर्टन चीज़ें हैं, ये आप गारंटी करें, तो हमारी लीडरशिप ने गारंटी की थी और वो मतलब कि फिर इजाज़त होगी, तो यहाँ भी वो किया जा सकता है। आप बिल्कुल दें, एक एडवाइजरी दें कि सर्टन चीज़ें हैं, लेकिन आप आउट ऑफ वे ना जाएँ। फिर आप अगर देते हैं ना, अगर एडवाइजरी देते हैं तो फिर आप भी उस कानून को फॉलो करें, जो कि आपने इस्लामाबाद में नहीं किया। आपने इस्लामाबाद में इजाज़त दे के हर वो हर्डल क्रिएट करने की कोशिश की है कि लोग वो वहाँ ना पहुँच सकें। मतलब कि जब आप कानून पे नहीं रहेंगे, आप नहीं तो 29 जगह पे कंटेनर लगे हुए थे, सारा दिन मीडिया ने चलाया है। मियाँ साहब ने अगर आंखें बंद रखनी है, नहीं ये महसूस बात है, कंटेनर लगे थे, ये ना मुझे एक मिनट तो फिर वहाँ पे सही है ना, ये बात की मतलब ये एक फजूल बात है, किसी को नहीं रोका गया, हर जगह रोका गया, हर जगह रुकावट थी, जो मैक्सिमम रुकावटें हो सकी हैं इनसे इन्होंने की। और मैं एक बात आपको और बता दूं, एक बात देखें, एक बात आपको बता दूं, जितनी इन्होंने पिछले 2-3 साल से ये PTI के वर्करों को सबोताश करने की कोशिश की है, उनको तंग किया है, उतने ही वो ट्रेंड हो गए हैं। और इंशाल्लाह हमारे वर्करों की इतनी ट्रेनिंग है, आप जितनी रुकावटें डालेंगे उससे 10 गुना वो रुकावटें हटा के 10 गुना ज़्यादा मजबूत होकर हर जगह पहुंचेंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि ये इन्होंने चोर स्पाई का खेल खेला है ना वर्करों के साथ 3 साल, वो भी अभी इतने ट्रेंड हो गए हैं कि वो नहीं परवाह करते कि लीडर जो हमें बसें दें, हमारे MNAs ये दें, हमारे वर्कर जो हैं वो खुद रास्ते ढूंढ के हर जगह पहुँच जाते हैं। और ये जलसा इंशाल्लाह हमने हर कानूनी तकाजा पूरा किया है। अगर कानून के मुताबिक हमें इजाज़त मिलती है, तब भी नहीं मिलती तो हमारी जो लीडरशिप है उसने भी पूरा एक प्लान किया हुआ है, ये जलसा हर सूरत में होना है। कंटेनर लगाने दिए गए तब भी नहीं, तो मोबिलाइज जो मोबिलाइज किस्म के कंटेनर हैं वो सारा इंतज़ाम किया हुआ है, जो एकदम से इंशाल्लाह साउंड सिस्टम भी और स्टेज भी सारा हम पूरा करके बैठे हैं। ये हमारे लीडर ने आवाज़ दी है, तो ये जलसा होगा इंशाल्लाह। हम महज़ब रहना चाहते हैं, तो फिर तो ये गैर कानूनी, देखें गैर कानून कानून तब तक है जब तक कानूनदान
कानून के दायरे में रहें। जब कानूनदान अदालत को नहीं मान रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा है, तो फिर कानून कैसा है? कानून ये इजाज़त देने वालों को भी कानून के दायरे में रहना होगा। जो हमें कानून के दायरे में लाना चाहते हैं, पहले वो अदालतों के हुक्म की तामील करें। अगर अदालत ने हमें इजाज़त नहीं दी, हम नहीं करते। हाई कोर्ट ने इजाज़त दी हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है डीसी पे। डीसी का इतना बड़ा अफसर हो गया है कि वो हाई कोर्ट के अहकामात को नहीं मान रहा। तो ये जो मुल्क में जिस निज़ाम, जिस तरफ ये हुकूमत लेके जा रही है निज़ाम को ना, इसका रिएक्शन होना है। टाइम हो गया कि ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मियां नुमान साहब से बातें करेंगे, पूछेंगे, ये सवालात के जवाब लेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, 21 सितंबर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पीटीआई का जलसा है और जलसा करने का उन्होंने दावा किया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक डीसी लाहौर को एप्लीकेशन दे दी है ताकि उनको एनओसी दिया जाए और उनको मंजूरी मिल जाए। लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर हमारे साथ पैनल में यहाँ पर मेरे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बिलाल मिर्ज़ा से बात करता हूँ। बिलाल मिर्ज़ा, बताइएगा कि क्या इस तरह अगर इजाज़त मिल जाती है तो पंजाब हुकूमत फिर कोई कंटेनर्स वगैरह लगाएगी, कोई रोकेगी, कोई हर्डल्स पैदा करेगी? मियां साहब, मैं आपको बता दूं, इससे पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पहला जलसा करने नहीं जा रही लाहौर के अंदर। इससे पहले भी बड़े उन्होंने पावर शो किए हैं। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं, स्वाबी में जलसा हुआ है तो वहां पे कौन सा उन्होंने 9 मई का सानिया दुराने की कोशिश की है। इस्लामाबाद वाले जलसे पे मैं मौजूद था, वहां पे कोई किसी किस्म का, वहां पे मैंने तो नहीं देखा वर्करों के हाथ में डंडे हों, या बल्कि यहाँ तक था वर्कर के हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। वहां पर तो मैंने नहीं 9 मई को होते हुए दोहराते देखा। इसी तरह अगर लाहौर में जलसा होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफा तो लाहौर में जलसा करने नहीं जा रही, इससे पहले भी बड़े पावर शो कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का जो जलसा है वो खान की रिहाई के साथ मुंसलिक हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लेकिन इलेक्शन के ऊपर उन्होंने धांधली का शोर डाला, लेकिन कोई जलसा नहीं लाहौर में, कोई इन्होंने रैली नहीं निकाली। कहीं निकले हैं ये? बिल्कुल निकले हैं। अब तो इस जलसे, लाहौर वाले जलसे से कैसे रिहाई मुमकिन है? देखें, अब वो बड़ी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। उन्होंने कैसे बड़ी तहरीक होगी? मुकामी क़यादत जो लाहौर की इकट्ठी है पीटीआई की, बताएं मुझे। मकामी क़यादत की तो बात ही ना करें। लाहौर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है कहां पर है? ये तो वर्कर अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। तो जलसा कैसे होगा? लाहौर का जो सदर है वो 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पे अंदर है क्या? सेक्रेटरी जो है वो अंदर पड़ा हुआ, उसको उन्होंने नॉमिनेशन जारी कर दिया उसको। लाहौर की तंजीम की मैं बात ही नहीं कर रहा। लाहौर की तंजीम को कौन जानता है? आप वर्कर से जाके अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद के जलसे में पंजाब से या लाहौर से कितने बंदे गए थे? लाहौर से कितने कारकुन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज्यादा जो वर्कर आया था वो केपीके से आया था। लाहौर की तंजीम की अंदरूनी जो उनकी लड़ाइयां हैं वो लाहौर को कमजोर कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि माजी के अंदर जब मियां नवाज शरीफ ने वकला तंजीम को लीड किया था तो वो लाहौर से निकली थी और डिक्टेटर के खिलाफ वो कामयाबी उन्होंने हासिल की थी। आज भी अगर आप देखें भुट्टो के अगर दौर में चले जाए तो लाहौर से तंजीम निकली थी, लाहौर से वर्कर निकला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर ही इसी वजह से हो रही है कि लाहौर के अंदर ये अपने वर्कर को उतना मोबिलाइज नहीं कर सके, क्योंकि इनकी आपस की लड़ाइयां कि लाहौर का ओहदा सदर कौन बनेगा, सेक्रेटरी कौन बनेगा। इतनी बड़ी तहरीक कैसे चल जाएगी? सर, वर्कर जब तक ये वर्कर अपनी जंग खुद लड़ रहा है, इमरान खान की जंग उसका वर्कर लड़ रहा है, उसकी जो ओहदेदार नहीं लड़ रहे। चंद एक ओहदेदार है, आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन 4-4 एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी होती है। कभी इम्तियाज शेख को सदर बना दिया जाता है, कभी असगर गुज्जर को बना दिया जाता है। इनको यही नहीं समझ आ रहा। मुझे याद है चौधरी असगर गुज्जर पीपी 174 से उन्होंने जब 1.5 साल बाद 9 मई के बाद एक बड़ा कारकुनों का जमे गफीर लेकर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने डीजे सिस्टम लगाकर जो है अपना मुजाहिरा किया था। और मुझे याद है कि वहां के एसपी की जो एसपी सिटी था उसकी सरजनश भी इस बात पे हुई थी कि इतना बड़ा मोबिलाइज ये कारकुन लेके कैसे पहुंच गए। जब उनको ठीक 3-4 दिन बाद इन्होंने ओहदे से फारिग करके अपना नया बंदा ले, तो कारकुनों को तो इल्म ही नहीं है। कारकुनों को यहां तक कि आप देखें खुद अपनी तहरीक 4 दिन रह गए, खुद अपनी तहरीक को चला रहे हैं। आप ये देखें 4 दिन रह गए जलसे के और आज जाके डीसी को दरखास्त दी जा रही है जैसे इनको इजाजत तो फौरी मिल जानी थी। ये काम एक हफ्ता पहले हो जाना चाहिए था ताकि। तो आप समझते हैं कि ये डेट आगे चली जाएगी इनकी? मुझे तो ये जलसा जो है उनके, मैं तो जब मेरे जराए से पूछता हूं तो वो मुझे कहते हैं कि ये जलसा जो है खान की रिहाई से मुंसलिक कर दिया कि ये जलसा होगा चाहे इजाजत मिले या ना मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियों से डरने वाली नहीं है, वो जलसा करने। मियां नुमान साहब से पूछ रहे थे, मियां साहब अगर आप इजाजत नहीं देते तो फिर ये जलसा करने की कोशिश करेंगे, फिर तो तसादम होगा। देखिए, खान साहब की रिहाई का मेरे भाई कह रहे हैं ना जी, वो तो मुसलसल डेटें दिए जा रहे हैं। यानी आपको अपने इनके जो मरकज़ी रहनुमा जितने भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं वो हर एक हफ्ते के बाद कोई नई डेट देते हैं कि जी फ़लाँ डेट तक खान साहब रिहा हो जाएंगे। अल्लाह करे उनके केस ख़त्म हो जाएं और वो रिहा हो जाएं। और ये लाहौर के जलसे को खान की रिहाई के साथ मुंसलिक करना तो मेरा ख्याल है जस्ट एक हाइप क्रिएट करने के लिए है। और जिस तरह मेरे भाई ने, जो कि बीट रिपोर्टर कम लगते हैं मुझे और वैसे पीटीए के मेंबर ज़्यादा लग रहे हैं, तो इन्होंने अभी खुद बता दिया है कि कारकुनों के अंदर इस वक्त वो थ्रिल नहीं है। लेकिन ये पीटीए के खिलाफ भी बहुत खबरें देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सही हक अदा कर रहे हैं। तो ये जो वर्कर्स के अंदर ना ये वो थ्रिल नहीं है कि अपना देखें। अब इन्होंने लास्ट कितने जलसे अनाउंस करके मुलतवी किए,
आज खुद मुलतवी की है, रातों रात पैगाम आता था कि जी हमने फलां जलसा मुलतवी कर दिया, उसके लिए परमिशन भी नहीं मांगी, पहले ही मुलतवी कर दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि इस जलसे का भी यही हाल होने वाला है कि ये जलसा मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अगर ये करना चाहते हैं और ये एक पूरा एक फॉर्मली इन्होंने अगर कोई एप्लीकेशन दे दी है, लेट्स सी के उस पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या फैसला करती है। जाहिर है कि उन्होंने मुल्की हालात भी देखने हैं, सिक्योरिटी के मसाइल भी देखने हैं, और सबसे जो अहम तरीन चीज़ ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, KP के अंदर और हमारे जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर कुछ दहशत गर्दी के जो अंसर शामिल हैं, वो इस हवाले से बड़ी ज़रूरत इस अमर की है कि जितने भी जलसे ये एक्टिविटी होनी चाहिए थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, और इसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि एक आम आदमी की जान ख़तरे में ना पड़े। हत्ता कि जो PTI का वर्कर है उसकी भी जान बड़ी कीमती है, उसकी जान भी ख़तरे में नहीं पड़नी चाहिए। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं जो इनके साथ लग गए हैं, तो हमें उनका भी ख्याल करना पड़ेगा। साहब, आप कह रहे हैं कि ये लग नहीं रहा कि जलसा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के जलसे में वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने ललकारा है पंजाब हुकूमत को कि हम आएंगे, तो फिर आप बहुत इजी ले रहे हैं। आप ये देखें कि अगर जिस तरह का वो शख्सियत है उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह वो सूबों के दरमियान नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस अंदाज़ के अंदर वो उनकी एक जो लैंग्वेज है वो ये क्या तासुर दे रहे हैं कौम को, और ये क्या चीज़ वो ट्रांसलेट करके आगे माओ बहनों तक, और हमारी जहाँ पर फैमिली कल्चर है, जहाँ पर हम आपस में महल्लों के अंदर प्यार से मोहब्बत से तमाम पार्टियों के लोग आपस में मिल के रहते हैं, ये क्या ये लुच्चरपन और ये उजड़पन का जो कल्चर है वो वहाँ से अली अमीन गंडापुर लेकर लाहौर आएगा और लाहौरी उसको माफ़ कर देंगे जो कि आज वो बातें कर रहा है उल्टी सीधी। तो मेरा ख्याल है कि लाहौरिये जो हैं वो पंजाब के लोग बड़े गैरतमंद हैं, पंजाब के लोग मोहब्बत वाले भी हैं और गैरतमंद भी हैं। तो इस तरह की कल भी वो कॉर्नर मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि हर सूरत लाहौर में जाएंगे, और तो ठीक है आए, सो बिस्मिल्लाह, उनको किसी ने रोका तो नहीं है लाहौर आने से। तसादम होगा फिर उसका तो नुकसान मेरा ख्याल है, देखें तसादम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये जो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक्शन लेगी तो इसी बुनियाद पर लेगी कि हमारी जो मुल्की सालमियत ख़तरे में ना पड़े और किसी किस्म का वायलेंस ना हो। जी बिल्कुल, एक मिनट चाहिए। वसीम रामी साहब बोलें, आप जवाब दें। इस्लामाबाद का जो आप कह रहे हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है किस तादाद में लोग पहुँचे हैं लाहौर से भी। हम उधर खुद जलसे में मौजूद थे, कराची से, बहावलपुर से, रहीम यार खां से। अभी जो हमारे वर्कर्स की पोजीशन है ना, उन्हें सिर्फ एक खान की आवाज़ चाहिए होती है कि खान ने बुलाया है। वो नहीं देखते उनके पास कोई कन्वेंस है नहीं है, वो नहीं देखते उनके पास कोई तंजीम है नहीं है, वो नहीं देखते उनके MNA MPA सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। वो हर सूरत खान की आवाज़ पे निकलते हैं और वो इतने कमिटेड वर्कर हैं। आप देखिएगा, अगर इतना ही इन्हें है तो दें इजाज़त, फिर ना लगाएं कंटेनर, और देख लें कि लाहौर जो है किसी और जगह से किसी के आने की ज़रूरत ही नहीं है। लाहौर में 80% नौजवान और ये सारी आबादी जो खान के साथ खड़ी है, जिस रोज़ लाहौर में खुल के जलसा करने की इजाज़त होगी आप देखेंगे कि खान के बगैर भी ये मनारे पाकिस्तान भरेगा। और दूसरा, जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब की इन्होंने बात की है, देखें जी, ये हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम ये जो इवन के टॉक शोज़ में भी लसानियत पे जाते हैं। ये पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है, हमें ये सूबों की बात में नहीं पड़ना चाहिए। पहले देखें बलूचिस्तान में क्या हालात हैं। अगर KPK में PTI की गवर्नमेंट ना होती इस वक्त, तो इस वक्त वर्स्ट हालात होने थे बलूचिस्तान से भी KPK में। हमें होश के नाखून लेने चाहिए कि इस तरह की लसानियत और इस तरह के फ़िरक़ों में ना बटें। हम एक पाकिस्तान हैं, और जितने हम पंजाबी, हम कहते हैं कि हम पंजाबी बड़े गैरतमंद हैं, तो हमारे पठान भाई भी उतने ही गैरतमंद हैं, उतने ही मुहिब्बे वतन हैं। और वो अगर लाहौर आते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है, तो हमारे पंजाबियों के मेहमान हैं, और इंशाअल्लाह हम अपने मेहमानों का पूरा ख्याल रखेंगे। नुकसान PTI वर्करों का होगा, तसादम होगा, तो फिर किसका नुकसान सर होगा? कोई तसादम नहीं होगा। देखें, इतना बड़ा इवेंट एक हमने इस्लामाबाद में किया है, वहाँ तो कोई तसादम नहीं हुआ। पंजाब में हुआ है, वहाँ KPK भी आया है, तो पंजाब भी आया है, वहाँ सिंध आया है, वहाँ पर जलसे की थी। आप देखें, असल तो फिर तसादम ये गवर्नमेंट ही करना चाह रही है ना। ये है कि अगर आपको तसादम तो ये गवर्नमेंट ही करना चाह रही है ना, तो गवर्नमेंट के होश के नाखून लेने चाहिए इन्हें। मतलब कि एक मुहज़्ज़ब तरीके से एक जलसा करना, अगर एक पार्टी चाह रही है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो पार्टी है, वो अपना मौक़िफ़ अपने लोगों के साथ शेयर करना चाह रही है, उनकी लीडरशिप आना चाह रही है, तो कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी हक है। तसादम तो गवर्नमेंट कर रही है ना, तो गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, इसमें चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। कोर्ट में भी गए हैं, दूसरा देखें, कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी है, कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी है,
अभी सिर्फ जगह का तयन है। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, ये रावी के अंदर पानी में भी जगह दे देंगे जलसे की ना, आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो कितने कमिटेड और कितने चार्ज हैं। ये तंजीमों की बातें, ये MPAs और MNA ये पीछे रह जाएंगे, आपको रावी भी भर के दिखा देंगे। पाकिस्तान तहरीक 2 से 3 हज़ार जो लोग नहीं पहुंचे इस्लामाबाद में पंजाब से, नहीं ये आप लोगों को नहीं, ये मैं बीप रिपोर्टर साहब के कितने लोग थे, चलो मेरी बात मैं आपको मुझे थोड़ी सी बात दें, करें बात। ये जो जब हमने पहले एक जो हमारा खान साहब ने जो मेन जलसा इस्लामाबाद में किया था, जिसकी पूरी कैंपेन की थी, तो उसकी मॉनिटरिंग मेरे पास थी। जितने लोग हमारे पंजाब की तंजीम, लाहौर की तंजीम के ज़ुम्मे 50,000 लोग लगे थे कि हमने 50,000 लोग हर सूरत इस्लामाबाद लेके जाने। हमने एक तरीकाकार रखा हुआ था उसको मैयर करने का, तो तब भी हम कोई मतलब कि 42-43,000 लोग जो हैं उस टाइम हम इस्लामाबाद लेके पहुंच सके थे। तो जिस तरह के आजकल सर्कमस्टांसेस है, ऐसे में मैं अब भी कहता हूं कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग वर्कर जो हैं वो इस्लामाबाद जलसे पे लाहौर से पहुंचे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितनी टिकट्स दी गई हैं। पहले होता था कि सब लोग जो है ना, उनको अकाउंट करना आसान था कि लोग MPA MNAs बसें अरेंज करते थे, उनकी सबकी अकाउंटिंग हो जाती थी। तो अब वर्कर्स इतने कमिटेड हैं, 1-2 दिन पहले होटल्स उन्होंने बुक कर लिए थे जाके इस्लामाबाद में, जलसा की गाह के सराउंडिंग में, फिर ट्रेन्स पे गए हैं, फिर बसों पे गए हैं। और लाहौर का जलसा भी देखिएगा, लाहौर में तो होटल हैं ही बड़े, और इस्लामाबाद में तो होटल मिल नहीं रहे थे, लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। लाहौर तो माशाल्लाह होटलों से भरा पड़ा है। तो जलसे से 2 दिन पहले आप निकल के देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। रामे साहब कह रहे हैं कि बड़ी तादाद लाहौर से, पंजाब से वहाँ पर, रामे साहब आप तो वहाँ पर खुद कवर कर रहे थे। रामे साहब के जो है उनकी एक अपनी जो है तादाद, क्योंकि मैं सर बता रहा हूँ कि इससे पहले जो है, जब लाहौर के जलसे से पहले लाहौर के तंजीमी मामलात इंतहाई जो है वो तजल्जुली का शिकार थे। समझ नहीं आ रही थी कारकुनों को कि हमने जाना कैसे है। ये लाहौर से जितने भी कारकुन पहुंचे उसमें से मोस्टली कारकुन ऐसे थे जो अपनी जेब से खर्चा करके गए हैं, अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे गए हैं। बात ये सर, वज़ीर आला मोहसिन नकवी थे पंजाब के निगरान वज़ीर आला, तो उनके दौर में भी लाहौर में जलसा हुआ था, तो तमाम हर्डल्स क्रिएट की गई थी, उसके बावजूद लाहौर निकला था। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत को उस जलसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जलसा करने दे। नून लीग को भी तो मिला था, आपको याद होगा कराची से निकला था बिलावल भुट्टो, और इमरान खान ने उसको पूरी सिक्योरिटी दी थी, वो निकला हुआ था जब खैबर तक जा रहे थे काफिला लेके। इससे पहले भी मीनार पाकिस्तान में JUIF ने भी कर दिया है, PPL पार्टी ने भी कर दिया, नून लीग भी वर्कर कन्वेंशन कर रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो अगर PTI से इनको कोई मसला नहीं है तो इसमें उनको इजाजत दे दें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला है ना, जिस तरह मियां नुमान साहब बता रहे हैं कि वो कहते हैं गारंटी दे दें। देखिए मौलाना फजलुर रहमान कराची से निकले थे, उन्होंने जाके धरना दिया था, एक गमला नहीं टूटा। इस तरह बिलावल भुट्टो साहब निकले पूरे पाकिस्तान के। देखिए ये असल चीज़ क्या होती है कि आपका जो एक्ट होता है ना, वो तयन करता है इस बात का कि आपने आपका वर्कर का मिजाज क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो 9 मई का जो सानहा हुआ है वो टॉलरेबल नहीं है, बिल्कुल वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिस अंदाज के अंदर वायलेंस हुआ है और ख़तरनाक एक होता है कि आम एक वायलेंस कर देना, कोई सिग्नल तोड़ देने, लाइटें तोड़ देनी, गाड़ियों पे करना नहीं। यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों पे हमला हुआ, यहाँ शहदा की यादगारों पे हमले हुए, और जिस अंदाज के अंदर हुआ उसके अंदर एलिमेंट ऐसे महसूस होता था जैसे खुदा ना खास्ता कोई फॉरेन एलिमेंट जो है दहशतगर्दी का वो अंदर शामिल हो गया है। इस चीज़ को फ़िल्टर करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि इनकी सफ़ों के अंदर खुदा ना खास्ता अगर इस तरह के एलिमेंट है तो सबसे पहले उसकी स्क्रूटनी की जाए, उसको फ़िल्टर आउट किया जाए, और इसके लिए इनको खुद गारंटी देनी चाहिए और PTI की क़यादत को। बाकी जो PTI के जो नॉर्मल वर्कर हैं हमें उन पर कोई इतराज़ नहीं है, वो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, लेकिन जो इनके अंदर अंसर है जिसकी बुनियाद पर ये ख़तरा बन जाता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई सानहा हो जाता है, कोई वाक़या हो जाता है, किसी की जान को ख़तरा लाहिक हो जाता है, तो ये मुल्क अब उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से आप इसको मुआशी ट्रैक के ऊपर लेके जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे आशारिये जो हैं वो मुस्बत हमारे और इंडिकेटर्स मुस्बत और पॉजिटिव दिखाई देने लग गए हैं। इंशाअल्लाह ताला मार्कअप रेट नीचे आ रहा है। आप देखें कि हर चीज़ की एक सरगर्मियाँ जो है, मुआशी सरगर्मियों का एक आगाज़ हो गया दोबारा। अब खुदा ना खास्ता हम किसी बड़े साने के मुतहम्मिल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि PTI की लीडरशिप को इस बात के ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र करके और सिक्योरिटी एजेंसीज को ये अपनी गारंटीज दें, और ऐसा एक इस अंदाज के कौन सी गारंटीज हैं ये पूछ लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं रामे साहब, ब्रेक के बाद आपके पास आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि कुछ गारंटीज दें जो मियाँ साहब कह रहे हैं, उसके बाद आपको इजाज़त मिल जाएगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। वसीम रामे साहब, गारंटीज दे दें आप और आपको इजाज़त मिल जाएगी। जी देखें, नुमान साहब ने कहा जी कि बिलावल साहब लेके लॉन्ग मार्च निकले,
काजी साहब निकले, एक गमला नहीं टूटा, तो मैं इनको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी। हमने रुकावटें नहीं डाली, हमने कंटेनर नहीं रखे, हमने इनके जमहूरी हक़ को प्रोटेक्ट किया, इनकी हिफाजत की, इनको अपना जमहूरी हक़ जो है वो इस्तेमाल करने में इनकी मदद की, इनको पूरी हिफाजत से लेके आए, कहीं कोई रुकावट नहीं डाली। तो ये पहले अपनी डायरेक्शन क्लियर करें। एक बार बार फिगर्स पे आते हैं, तो सर फिगर्स पे बात करें कि इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई है, चीज़ें अच्छाई की तरफ चले गई हैं, तो चीज़ें इन्हीं के पीडीएम के दौरान जो है वो चीज़ें ख़राब हुई हैं। हमारे टाइम पे तो 6.5 पे जा रहा था आपका ग्रोथ रेट, आपके जो रेमिटेंस है वो 32 बिलियन पे थे, आपके जो असल ज़र हैं वो 20 बिलियन थे। आप मतलब कि तरक्की की एक मतलब अभी वो आप माइनस में ले आए हैं। आपके जो शरह सूद है वो 3 गुना हो गई है। ये पेट्रोल कहते हैं 350 पे चला गया, तो इन्हीं यही लेके गए थे 350 पे भी, ये डॉलर भी 340 पे यही लेके गए थे। हमारे टाइम तो 170 था, पेट्रोल भी 165 था, डॉलर भी 170 था। ये सारी चीज़ें पीडीएम जो नून लीग का ही दूसरा वर्जन था उसी के दौरान सारी हुई हैं। और बाकी जहाँ तक ये सिक्योरिटी की कहते हैं कि जी हमें लिख के दें, हमें कौन सी सिक्योरिटी चाहते हैं, एक आम वर्कर से आप कौन सी सिक्योरिटी चाहते हैं। देखें तब भी मुल्क में दहशतगर्दी भी थी, सारे हालात ख़राब थे जब इन लोगों ने अपने इवेंट्स किए हैं, तो उसको सिक्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किया है। तो इन्हें चाहिए कि ये सिक्योर करें, हमसे सिक्योरिटी ना मांगे, इन्हें चाहिए कि ये सिक्योर करें। जवाब दे दें। चले, मैं अभी गारंटी की बात हुई है, चले इस बात की सिर्फ गारंटी दे दें कि यहाँ पर ये अली अमीन गंडापुर वाली ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए इस बात की गारंटी दे रहे हैं, आप देंगे? मेरी बात सुने, आप उसको काबू कर लेंगे? देखें मैं एक बात कहूंगा, कैंडे पे ले आएंगे। जैसे देखें रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है जब आप किसी कमजोर को ऊपर से दबाए जाएंगे, ऊपर से मारे जाएंगे, उसको बांध के मारेंगे, तो कमजोर ने कहीं ना कहीं आके कुछ बोलना है ना। तो आप लोगों ने पिछले 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर क्या रहे हैं, उनके वर्करों के साथ किया क्या है? माओ बहनों बेटियों के गिरेबान तक छोटी गारंटी की बात की इन्होंने, ये गारंटी कोई बड़ी गारंटी नहीं है वसीम रामे साहब। नहीं, इनके कहें जी वो डीसी साहब के पास है, डीसी साहब दें लिख के क्या गारंटी चाहते हैं। तो हम ऑब्वियसली हमारी लीडरशिप है उसको देखेगी, अगर उनकी गारंटीज जो ऐसी हैं जो वो पूरी की जा सकती हैं तो जरूर गारंटी देंगे। और सेकंडली उससे फेज से तो वैसे ही हम गुजर गए हैं, अदालत ने इजाजत दी हुई है, आप अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे क्या? डीसी साहब अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट का फैसला डीसी साहब नहीं मानेंगे। अब ये मसला है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पे चल रही है, आया कि वो उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भुगतेंगे, अदालत के फैसले के खिलाफ वो जाएंगे। तो मामला अदालत में आ जाएगा। लेकिन मियां नुमान साहब, आप इसके ऊपर मेरा एक सवाल भी है, वो भी आपने जवाब देना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो आप इजाजत आपने दी थी, लाहौर में जलसा भी किया उन्होंने। नहीं, वो ख़त्म नबूवत का मामला था। आप ये देखें कि वो तो पूरी कौम उसके ऊपर मुतव, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातें, पाकिस्तान की सेकुलर, मजहबी, कौम प्रेस, लिसानी, सूबाई, हर जमात ने ख़त्म नबूवत के मामले पर यकसू होकर जो करारदाद पेश की, ये तो उस हवाले से एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी और बहुत बड़ा जलसा था। तो ये तो एक ऐसा मामला था जो हमारी गैरत का, हमारे दीन का मामला था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई हैं और बड़े सोबर आदमी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। क्या जो पश्तून हैं, जो KPK के लोग हैं और पंजाब के लोग, जिनकी आपस में सदियों की मोहब्बत है और कभी आपस में खुदा न खासा, आप देखें लाहौर के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में पठान बरादरी रहती है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज़, खान कॉलोनियाँ, सारे मिल के पंजाबी और पठान भाइयों की तरह रहते हैं। तो क्या हम अली अमीन गंडापुर टाइप शख्स को ये इजाज़त दे दें कि वो यहाँ आकर नफ़रत का बीज बोए लाहौर में? हम कोई नफ़रत का बीज इंशाअल्लाह ताला नहीं बोने देंगे। और अगर इस तरह की ज़बान की ये कंट्रोल करने की गारंटी देते हैं, सो बिस्मिल्लाह आए जितने मर्जी जल्दी, फिर तो वो भी पीछे नहीं हट रहे और आप इजाजत भी नहीं दे रहे। तो हम तो कहते हैं कि ज़बान सही इस्तेमाल करो। तुम ख़वातीन के बारे में तौहीन में ज़बान इस्तेमाल करते हो, तुम्हें कोई ना तुम्हारा कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड है, ना तुम्हारा कोई वकार, ना इज़्ज़त, और तुम ख़ानदानी की ख़वातीन के ऊपर तुम अपना गंदी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हो। तुम जिस अंदाज के अंदर हमारे इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करते हो, मेरा ख्याल ये बड़ी मुनासिब नहीं है बात करता हूँ। वो करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं, वज़ीर आला हैं एक सूबे के, आपका जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है उसके वज़ीर आला हैं, तो उनको फिर 2/3 मेजॉरिटी से वो जीत के आए हैं, उनका एक बड़ा रुतबा है।
तो और दूसरा मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें इस चीज़ से वो यही निकलना होगा। ख्याल करें। हमने जो ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, ये पठान और पंजाबी, ये हमारे मुल्क के लिए ये उन्होंने शुरू की बेहतर चीज़ें नहीं हैं। हमें इनसे निकलना होगा, हमें इन चीज़ों को पीछे करना होगा, एक पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। ये भी दिल बड़ा करें, इनके हर प्रोग्राम में हमारे टाइम पे पीटीआई की गवर्नमेंट में इन्होंने जलसे किए, इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, इनको हिफाजत करते रहें, दिल बड़ा करें, करने दे, वर्कर हैं, करने दे, दिल बड़ा करें। और क्यों रुकावटें डाल रहे हैं? क्यों इस पंजाब को आपने पुलिस स्टेट बनाया हुआ है? क्यों लोगों के माओ बहनों के गिरेबानों तक हाथ पहुंचा रहे हैं? आपकी भी माई बहनें हैं वो, मतलब कि हम सब एक से एक मुआशरे के हिस्से हैं। जितना फाशिस्ट, जितना पुलिसिज्म पंजाब में हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी आज तक इतना नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे पुलिस वाले दोस्त हैं, वो खुद ये कहते हैं कि सर हमसे जो करवाया जा रहा है, हमें खुद उस पर शर्मिंदगी होती है, हम खुद तंग पड़े हुए हैं, लेकिन हम कर रहे हैं कि हमसे ज़बरदस्ती के खुदारा इस निज़ाम को ख़त्म करें, इस चीज़ से निकलें, इस पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की आवाम का सोचें, इस नौजवानों को सोचें जो आपका मुल्क छोड़ के जा रहा है। आपका ब्रेन आपके मुल्क से ड्रेन आउट हो रहा है, पढ़े लिखे लोग ये मुल्क में रहना नहीं चाह रहे। और जिस बंदे के पास को 10 लाख भी है ना, वो कहता है यार कि मैं किसी तरह वीज़ा लगवा के किसी दूसरे मुल्क चले जाऊँ। आपके पिछले एक साल में 4000 न्यू कंपनीज जो हैं दुबई में यहाँ से शिफ्ट हुई हैं। हर कारोबार आपका यहाँ से ड्रेन आउट हो गया है। मियां नवीद साहब, ये बड़ी एक अहमकाना सोच फैलाई जा रही है जी, ड्रेन आउट हो रहा है नौजवान। भाई ये तो पुराने ज़माने से आप देख लें कि वो तहज्जुद के वक्त जाके अमेरिकन एम्बेसी के बाहर लोग अपनी थर्मसों में चाय लेके बैठे होते थे कि हमारा वीज़ा की बारी आ जाए। ये हमेशा से एक ट्रेंड है। और दूसरी बात ये है कि जो टैलेंट होता है वो कहीं पर भी एब्जॉर्ब हो जाए, उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। और ये इस तरह की एक फजूल यानी पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना कि ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। भाई जाएँ, जहाँ पर किसी को रोज़गार मिलता है तो अल्टीमेटली वो है तो पाकिस्तान के, उसने पैसा पाकिस्तानी भेजना है। ये कोई ऐसे, हाँ ये मुल्क के अंदर ऐसे हालात को यकीनी बनाना ज़रूरी है जिसके अंदर मुल्क में इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की हो, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री चले, मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो। हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आला इंडस्ट्रियलिस्ट लोग मौजूद हैं, हमारे ट्रेडर बड़े आला लेवल के लोग मौजूद हैं। और 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, इसकी तो नेचुरल ज़रूरियात ही इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ पर जो गैप्स हैं वो पूरे करने चाहिए और लोगों को तरक्की के मौके मिलने चाहिए, नौजवानों को, और वो मिल भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं है कि मिल नहीं रहे। इतनी ज़्यादा मायूसी को फैलाना मुसलसल एक अपना एक सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए कि पाकिस्तान का भयानक फायर वार लगाई गई है और उसके बाद लोगों का इंटरनेट बंद हो गए हैं, फायर वार लगाई गई है, ये सारा एक देखें मैं आपको बताऊँ मियाँ साहब, ये पूरी दुनिया के अंदर यानी किसी को ये राइट है, आप अमेरिका देख लें, आप यूरोप का पूरा निज़ाम देख लें, आप दुनिया के डेवलप कंट्रीज़, आप इंडिया देख लें, आप किसी मुल्क की मिसाल ले लें, चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं। ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ बात करें। आप सोशल मीडिया पे जो फॉरेन एजेंट्स हैं वो हमारे नाजुक मसाइल को उभार कर कौम के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश करें। ये देखें, ये लेकिन हमारा बहुत सारा बिजनेस भी इससे व्यवस्था है। नहीं, लेकिन आप ये देखें कि वो किसी बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आईटी इंडस्ट्री जो है ना, हमारा अपना बड़ा ताल्लुक है, आईटी इंडस्ट्री बेहतरीन चल रही है। इंटरनेट बहुत स्लो है, चलता नहीं है, स्पीड बहुत स्लो। अब देखें, एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। सिर्फ कंट्रोल इस चीज़ के ऊपर है कि मुल्क की सालमियत के ऊपर जो बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं, बहुत सारा फेसबुक पे मवाद लगाया जाता है, जिससे एक नौजवान, एक जो होता है ना बेज़रर आदमी, वो मुतासर होता है, उससे वो तासुर लेता है। इस चीज़ को कंट्रोल करना मैं समझता हूँ कि हर हुकूमत रेगुलेटर होती है। हुकूमत देखती है कि यार हमारी कौम कहाँ पर गुमराह हो रही है, उसको ठीक करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना जी। हाँ, दूसरी तरफ जो कारोबार से वाबस्ता हैं, जो आईटी के कारोबार से वाबस्ता हैं, जिनका इंटरनेशनल लिंक होना चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग बेस फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अभी आप देख लें कि मेरी अभी कल ही एक हमारे आईटी के बहुत बड़े इदारे के हेड हैं, मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो लिंक है हमारे जो अमेरिका के साथ और यूरोप, वो हमारा चल रहा है। बिलाल मिर्जा साहब, आप बताएं तैयारियां क्या की जा रही है इस वक्त जलसे की? सर, जलसे के हवाले से तैयारियां जो हैं भरपूर जारी हैं। कैसे कुछ नज़र तो आ रही है? सड़कों पर जो है वो कारकुनों को मोबिलाइज्ड करने के लिए रैलियाँ निकाली गई हैं
और रैलियां निकाली गई हैं, कल बिल्कुल रैलियां निकाली। इसका मतलब इस वक्त पुलिस कोई पकड़ दकड़ नहीं कर रही, इजाजत है देखें रैलियां निकालने की। नहीं, जिन्होंने रैलियां निकाली हैं उनके घर सलामी के लिए पहुंचे हैं, उनके पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। और ये मतलब ये बाज नहीं आना इन लोगों ने अपना काम करना है। आप कोई भी जब जलसा करती थी पीटीआई तो उसके उस जलसे से पहले बहुत ज्यादा इश्तिहारात, एडवर्टीजमेंट, इस सर जुर्म है। पीटीआई का झंडा हाथ में पकड़ना जुर्म है। मैं आपको बताऊं, लिबर्टी 13 अगस्त को मेरे हाथ में पाकिस्तान का केक पकड़ा हुआ था, पाकिस्तान के झंडे वाला। मुझे आके पुलिस ने इसलिए दबोच लिया कि मैंने केक क्यों पकड़ा हुआ है। सर नहीं सर, इस मुल्क में जो निज़ाम, स्पेशली पंजाब में जो फाशिस्ट रजीम का निज़ाम चल रहा है, ये इंसानियत की तजलील है। आप इंसानों को जलील करना शुरू कर दिया आपने। बातों में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आईटी सर, आपने एक माह में 50 मिलियन का लॉस किया आईटी इंडस्ट्री में। मुल्क की सालमियत मुझे अजीज है। वो जो केक आपसे छीना है उसका हुलिया क्या था? उसमें मेरे पास तस्वीरें देख लें, उसके पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ था। मेरे फेसबुक पे तस्वीरें, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का फ्लैग। मैंने 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान का फ्लैग पीटीआई का झंडा, तो ये समझते हैं कि ये तालिबान का एटम बम है जो पीटीआई का झंडा है। पीटीआई का झंडा हाथ में पकड़ लें, आपको उठा के जेल में दे देते हैं। ये तो इस मुल्क में हालात हैं, तो आप कैसे बात कर सकते हैं? आप इंसानियत की तस्वीर की जा रही है। रामे साहब जिस बात को बैठ के दफा कर रहे हैं, मियां साहब जिसके बारे में उसके फायदे बता रहे हैं, फर्क ये होगा कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद कि मियां साहब इसको जो है बयान कर रहे होंगे, ये दफा कर रहे होंगे। ये पाकिस्तान पिछले 76 सालों से चल ही ऐसे रहा है। जो हुकूमती पार्टी होती है वो उसके फायदे बता रही होती है, अपोजिशन वाले उसके नुकसानात बता रहे होते हैं, हम बेवकूफ बातें सुन रहे होते हैं। आप बताएं, पंजाब असेंबली के अंदर स्पीकर के लिए V8 आ रही है, आप देखें डिप्टी स्पीकर के लिए फॉर्च्यूनर आ रही है, आप देखें सेक्रेटरी असेंबली के लिए जो उन्होंने गाड़ियां मंगवा दी है। क्या जरूरत होगी तो अमल था, गाड़ियां तो पहले भी थी। पहले कौन सा वो मोटरसाइकिल या चिंची पे आते थे, तब पहले भी तो वो गाड़ियों पे आते रहे हैं। हो सकता है ना कि वहां पे जरूरत हो, गाड़ियों की, नई गाड़ियों की जरूरत हो। सर मैं मुर्तजा सुलंगी साहब मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन थे, मेरी उनसे मीटिंग हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप अब हुकूमत का हिस्सा है, मुझे बताएं कि हमारे वज़रा जो हैं या हमारी जलसे का तो बता दें, तैयारी क्या है हमारी। सर मैं बात को फाइनल कर रहा हूं कि हमारी शराफिया किसको अफोर्ड करती है। उसने कहा इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी जो है मेहरान गाड़ी अफोर्ड नहीं करती। जलसे की तरफ आता हूं। जलसा जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ करने के लिए बाजिद है। कल उन्होंने अपने तैयारी का बताया मुझे, तैयारियां जो है डीसी को दरख्वास्त दे दिया, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर डीसी लाहौर को दरख्वास्त दे दी है। उनका कहना है कि हमें जगह का तयन करवाए। स्टेज कौन बनाएगा, कहां पे होगा, कुछ आइडिया? पाकिस्तान तरीके इंसाफ को फंड करने वाले अभी भी बड़े जवान बैठे हुए हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दफा उनको इशारा मिल जाए। और वो आप देखिए इस्लामाबाद में कोई किसी चीज की कमी थी, उन्होंने 8 से 10 घंटों के अंदर स्टेज भी वहां पे लगा दिया, मजमा भी इकट्ठा कर लिया, स्वाबी जलसा। लाहौर तो देखें, लाहौरियों तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जलसे के लिए पुरजोश हैं। रामे साहब इस दफा कितने आप मुतहरक है? पहले तो काफी मुतहरक होते थे जितने भी जलसे पीटीए के किए जाते थे। देखें जी, जिम्मेदारियां बांटती गई हैं, अपना अपना काम सारे कर रहे हैं। इंशाल्लाह जलसा जो है वो भरपूर तरीके से होगा। 1-2 दिन में होपफुली कि परसों जो कोर्ट में दोबारा। वैसे आइडिया क्या है आपका, कहाँ करके आप चाहते हैं कि आप? देखें जी, हमारी तो ख्वाहिश है कि हमने तो रिक्वेस्ट की है, हमारी ख्वाहिश है कि मीनार पाकिस्तान जो हमेशा से अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा रावी में मिल जाए तो हम करेंगे। नहीं देखें, वो तो आखिरी है ना कि इन्होंने कहीं नहीं जगह दी है ना, तो हमने तो उधर भी दे देंगे ना कि ये तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की बात कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की बात कर रहा था कि वो इतने चार्ज हैं कि आप रावी में भी जगह दे देंगे ना तो उधर भी भर लेंगे वो। बहुत शुक्रिया बिलाल मिर्जा साहब और मियां नमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और वसीम रामे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने तफसीली गुफ्तगू की और जो 21 सितंबर का जो जलसा है इसके ऊपर अब देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि पीटीआई कहती है कि वो जलसा करेगी और अभी एनओसी जारी होता है या नहीं होता। तो ये एक तसादम की खुदा न खास्ता जो एक सूरत पैदा हो रही है और ऐसा हरगज़ नहीं होना चाहिए। अगर जो है वो पीटीआई जलसा करना चाहती है तो अगर कानून के मुताबिक अगर कोई वहाँ पर इंतशार नहीं, वो इस तरह के मामला नहीं होते और वो गारंटी देते हैं तो फिर हुकूमत को भी इजाज़त देनी चाहिए, चूँकि एहतजाज करना या जलसा करना हर एक का हक है, बुनियादी हक है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला बेहतरी करे, हालात बेहतर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।